हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है लेबर कॉस्ट एंड कंपटीशन का लास्ट पार्ट ट्रीटमेंट ऑफ ओवरटाइम। ओवरटाइम जिहड़ा पे किया जाता वर्कर्स नूं उहदे नाल रिलेटेड जिहड़ा ट्रीटमेंट है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह होएगा कॉस्ट अकाउंटिंग दे विच उहदे नाल रिलेटेड आपां गल्लां करांगे सारियां। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा तुहाडे नाल। हाँ जी बेटा, ओवरटाइम मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के हिसाब नाल वर्कर्स तो वध टाइम लगवा के काम लेना। जो उन्हों का ऑफिशियल वर्किंग टाइम है 8 घंटे, उस तो वध जो टाइम लवाया जाता उन्होंने तो उस दे बदले उन्होंने पेमेंट की जाती है। उस वध टाइम का जो पेमेंट रेट है वो थोड़ा वध भी हो सकता है। उहदे नाल साडी जिहड़ी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज करती है। ओवरटाइम बारे डिटेल गल्लां करांगे आपां। Overtime refers to the situation when a worker works beyond his normal working hours. The overtime rate is always higher than the normal rate and is usually double the normal rate. Overtime जिहड़ा है वो normal working hours तो बाद जिहड़ा time लगांदा है worker वो ओवरटाइम है। अगर सानू जरूरत है प्रोडक्शन के हिसाब नाल या ऑर्गेनाइजेशन दी होर रिक्वायरमेंट के हिसाब नाल तो ओवरटाइम लगवाया जाता है। तो इहदा रेट जिहड़ा है आम तौर पे नॉर्मल रेट नालों ज़्यादा होंदा है और कई बारी डबल भी होंदा है। जिवें जे अगर 70 रुपए घंटा दे रहे हैं तो 140 रुपए घंटा रेट हो सकता है। ठीक है, तो ये रेट उस हिसाब नाल चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओवरटाइम अराइजेस ड्यू टू द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। क्यों ओवरटाइम अराइज होता है, ओवरटाइम की लोड़ क्यों पैंदी है? फॉर वर्किंग ड्यू टू सीजनल रश, जे सीजनल रश आ जाए प्रोडक्शन की जी प्रोडक्ट की डिमांड जी है वो आ जाए तो सानू वध प्रोडक्ट बनाना पवे तो वो वास्ते ओवरटाइम की लोड़ पैंदी है। फॉर मेकिंग अप टाइम लॉस्ट ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, कई बार अनअवॉइडेबल रीजन करके पावर फेलियर हो गया, मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया, इन्ना करके साडा जिहड़े प्रोडक्शन टारगेट्स है वो पीछे चले जाते हैं। टाइमली डिलीवरी वास्ते सानू फिर ये काम करना पैंदा है। फॉर कंप्लीटिंग अ जॉब और ऑर्डर विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड एज रिक्वेस्टेड बाय कस्टमर, कई बार कस्टमर वालों डिमांड आती है कि सानू तो बड़ी जल्दी चाहिए प्रोडक्ट की जी वो डिमांड है भी प्रोडक्ट सानू जल्दी तो जल्दी डिलीवरी दिओ। तो फिर वो जो उन्होंने स्पैसिफिक टाइम पीरियड रिक्वायरमेंट पूरी करने वास्ते भी इन्ने टाइम असी प्रोडक्शन ऑर्डर कंप्लीट करना है, जॉब कंप्लीट करनी है तो असी ओवर टाइम लगवाने वर्कर्स तो। फॉर वर्किंग ड्यू टू पॉलिसी डिसीजन दैट इज व्हेन देयर इज जनरल प्रेशर ऑफ वर्क एंड लेबर शॉर्टेज, कई बार लेबर शॉर्टेज होंगी है। ठीक है, काम ज़्यादा होंदा है, लेबर उन्नी नहीं होंदी तां भी लेबर तो जिहड़ा है ओवर टाइम लगवाना पैंदा है। Causes of overtime, overtime arises due to following circumstances: for working due to seasonal rush आप कर चुके हैं, for making up time loss due to unavoidable reason इहदे बारे भी गल हो चुकी है, for completing a job or order within a specified period as requested by the customer, or for working when there is general pressure of work and labor shortage. Disadvantages of overtime: overtime is paid at a higher rate and increases labor cost. overtime दी पेमेंट जिहड़ी है हायर रेट ते हुंदी है और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ है साडी लेबर कॉस्ट इंक्रीज करती है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। आउटपुट इज नॉट प्रपोर्शनेट टू द एक्स्ट्रा टाइम टेकन, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ है हुंदा की है वर्कर तो तुसी 8 घंटे वो पहले ही काम कर चुका, अगले 2 घंटे जे 8 घंटे उन्हें मान लो हर घंटे उन्हें 10 यूनिट के हिसाब नाल 80 यूनिट बनाया था, अगले 2 घंटे जो ओवर टाइम लगवाया वो थकिया होंदा है। एक तो उन्होंने पेमेंट वध दे रहे हैं, दूजा वो थकावट करके सानू जिहड़ा है वो थकावट करके सानू आउटपुट उस रेशो च नहीं मिलती, उस प्रपोर्शनेट नहीं मिलती। अगर 1 घंटे के 10 यूनिट के हिसाब नाल उन्हें बनाए ने तो अगले ओवर टाइम वाले 2 घंटे हो सकता वो 1 घंटे के 9 या 8 यूनिट बनावे। ठीक है, वो जिहड़े है सानू डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी जिहड़ी है फेस करनी पैंदी है। then workers may develop the habit of postponing the work and work on overtime basis, क्योंकि ओवरटाइम ते रेट ज़्यादा मिलता है। वर्कर्स हो सकता है जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है वो जानबूझ के काम स्लो करें, डिले करें, वो अंदर ये हैबिट डेवलप हो सकती है
ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਵਰਕਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸੀਡੈਂਟਲ expenses like electricity, wear and tear of machinery extra may be increased। ਇਹ ਉੱਪਰੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ wear and tear ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਖਰਚੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੈਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ treatment of overtime premium in cost accounting। Treatment of overtime premium in cost accounting। In cost accounting, the treatment of overtime premium will be as follows. First, if the overtime is resorted to at the desire of the customer, then the entire amount of overtime, including overtime premium, should be charged to the job directly। ਜੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੌਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਸੇ ਜੌਬ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗੀ, ਉਸੇ ਜੌਬ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਰੁਪਏ ਘੰਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ 75 ਰੁਪਏ ਘੰਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 25 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਓਵਰਟਾਈਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਜਿਸ ਜਾਣੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਜੌਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਜੌਬ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ। If it is due to general pressure of work to increase the output, the premium as well as overtime wages may be charged to general overheads। ठीक है, हाँ जी। प्रीमियम ਜਿਹੜਾ overtime wages ਦਾ प्रीमियम ਹੈ ਉਹਨੂੰ general overhead ਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੇ according to requirement general pressure ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ increase ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, output ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ output ਦੀ demand ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ extra payment ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ overheads ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। If it is due to negligence or delay of workers of a particular department, it may be charged to the concerned department। फिर उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट बढ़ाई जाएगी जिस डिपार्टमेंट ਨਾਲ रिलेटेड ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ प्रॉब्लम आएगी अगर, ठीक है। If it is due to circumstances beyond control, it may be charged to costing P&L account। beyond control ਦਾ मतलब है मशीनरी फेलियर हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, पावर फेलियर हो गया ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, अचानक ऐसा कुछ हो गया। Yes, steps to of for controlling overtime। Entire overtime work should be duly authorized after investigating the reasons for it। Effort should be made to identify the overtime cost against a particular department। Such a practice should enable proper investigation and planning of production in future। Overtime की लोड क्यों पई, ठीक है, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲਈ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫ ਓਵਰਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਚਰ then recruiting more manpower should be considered। ਜੇ रेगुलर फीचर है तो ज्यादा मैन पावर रखी जाए ताकि ओवरटाइम की लोड़ ना पवे। नॉर्मली ओवरटाइम रेगुलर ता ही करना पैंदा है जो लेबर शॉर्टेज होंदी है, तो कोशिश की जाए भी लेबर का अरेंजमेंट किया जाए, लेबर पूरी तरह अवेलेबल होवे ते वो साडा जिहड़ा है काम प्रॉपरली चले, ठीक है जी, ताकि ओवरटाइम की लोड़ ना पवे। If overtime is due to lack of plant and machinery or other resources, step may be taken to install more machines or to resort to subcontracting। अगर साडे कोल मशीनरी वगैरह की कमी है तो मशीनरी वगैरह नवी ली जाए। प्रोडक्शन ऑर्डर पूरे करने वास्ते असीं ओवरटाइम करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मशीनां उन्नियां ही ने, इसलिए उन्हां मशीनां ते ही टाइम वध लवाया जा रहा है, तो उस चीज़ नूं भी कवर किया जाए। इस तो बाद बेटा हुण आपां एग्जांपल्स देखांगे ओवरटाइम नाल रिलेटेड। हाँ जी, a company's basic wage rate is ₹4 per hour and its overtime rate is 6 per hour।
हाँ जी, बेसिक वेज रेट का 4 रुपए है, पर ओवर टाइम ते ਅਸੀਂ 6 रुपए ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, यानी 2 रुपए एक्स्ट्रा ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। During January 2019, the labor hours worked on a job were normal 2000 hours, overtime 500 hours. You are required to calculate the labor cost chargeable to the job in each of the following cases. Labor cost ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਚਾਰਜੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, first point, where overtime is worked regularly throughout the year due to labor shortage. Labor shortage करके अगर overtime ਜਿਹੜਾ ਹੈ regularly पूरा साल चलता है तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ overtime wages ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ direct wages ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ where overtime is worked irregularly to meet the production requirement ਦੇ according अगर overtime charge ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ तो ओवरटाइम ਜਿਹੜਾ है ओवरहेड्स ਨੂੰ चला जाएगा, ओवरटाइम प्रीमियम जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो ओवरहेड्स ਨੂੰ चला जाएगा। where overtime is worked specifically at the customer's request to expedite delivery। हाँ जी, डिलीवरी ਨੂੰ टाइम सिर करने वास्ते, तेज करने वास्ते, जितना टाइम तो उन्हें मंगया उसे टाइम ते देने वास्ते अगर ओवरटाइम किया तो फिर उस जॉब ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ओवरटाइम ऐड हो जाएगा। where overtime is worked because of abnormal idle time in the past। abnormal idle time ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ costing profit and loss account ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। तो इस हिसाब ਨਾਲ नीचे वर्किंग ਕੀਤੀ ਹੋਈ है जी, देखो cost charge to job 2000 घंटे 4 रुपए ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 500 घंटे 6 रुपए ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, क्योंकि ओवरटाइम ਜਿਹੜਾ वर्क ਇਹ irregularly गलत छपਿਆ जी, फर्स्ट पॉइंट ਚ regularly है तो ਇਹ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बन जाएगा। ਜਦੋਂ रेगुलरली करने हैं तो ਅਸੀਂ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज करांगे तो 2000 गुना 4 ਤੇ 500 गुना 6, 11000 रुपए साडी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। देन वेयर ओवरटाइम इज वर्क इरेगुलरली तो फिर कॉस्ट ऑफ जॉब कितनी हो जाएगी, 2000 गुना 4 ਤੇ 500 गुना 4, ਜਿਹੜਾ प्रीमियम है वो ओवरहेड्स ਦੇ ਵਿੱਚ चला जाएगा। ओवरटाइम प्रीमियम 1000 रुपए बनेगा, 2 रुपए एक्स्ट्रा वाले 500 गुना 2, 1000 रुपये ਜਿਹੜਾ है ये ओवरहेड्स ਦੇ ਵਿੱਚ चला जाएगा। when overtime is worked at the request of customers तो फिर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट ही जाना है जी। फिर है प्रोडक्ट की कॉस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ देखो 2000 गुना 4 ਤੇ 500 गुना 6, 11000 रुपए ਜਿਹੜਾ है प्रोडक्ट की कॉस्ट चला गया। when overtime is due to abnormal reasons तो फिर ਜਿਹੜਾ वेजेस है वो ਤਾਂ कॉस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 1000 प्रीमियम है 1000 रुपए प्रीमियम वाला 500 गुना 2 रुपए वो ਜਿਹੜਾ है पोस्टिंग P&L अकाउंट में जाएगा। इतने नीचे थोड़ा जा गलत छपया, 10000 छपया, 1000 रुपए बनता है प्रीमियम वाला, और प्रीमियम वाला 1000 रुपया ਜਿਹੜਾ है वो सी ਉਹਦੇ ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ पोस्टिंग P&L ਚ। ओके जी, देन नेक्स्ट एग्जांपल है ਸਾਡੇ ਕੋਲ, कैलकुलेट द नॉर्मल एंड ओवरटाइम वेजेस पेएबल टू ए वर्कमैन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डेज मंडे 8 hours, ट्यूसडे 10 hours, Wednesday 9 hours, Thursday 11 hours, Friday 9 hours, Saturday 4 hours, total 51 hours। एक हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 51 hours ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। नॉर्मल वर्किंग आवर ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 8 hours ਹੈ, 8 ਘੰਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ। ਤਾਂ ओवरटाइम ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਮੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ट्यूसडे ਕੀਤਾ, वेडनेसडे ਕੀਤਾ, थर्सडे ਕੀਤਾ, फ्राइडे ਕੀਤਾ, सैटरडे हाफ डे होंगे 4 hours ही है। हाँ जी, नॉर्मल रेट ₹1 पर आवर, नॉर्मल रेट जिहड़ा है 1 रुपए पर घंटे का रेट है। ओवर टाइम रेट अप टू 9 hours, 8 तो वध यानी 1 घंटा होर ऊपर लाना, अप टू 9 hours इन ए डे एट सिंगल रेट ही रहेगा, यानी 9 hours तक रेट 1 रुपया ही रहेगा। एंड ओवर 9 hours इन ए डे एट डबल रेट। 9 hours तो ऊपर अगर लगते हैं, यानी जो 10 hours 11 hours लगते हैं, जो ऊपर के 2 घंटे उन्होंने डबल रेट हो जाएगा। और दूजे एंगल तो गल कर रहे हैं, और ओवरटाइम रेट कितना दिता जाएगा। फर्स्ट सिचुएशन ये है भी कहना 9 घंटे तक नॉर्मल रेट, 9 तो उपरले घंटिया ते डबल रेट, और अप टू 48 hours इन ए वीक, हफ्ते के 48 घंटे इन ए वीक एट सिंगल रेट, 48 घंटे तक कहना सिंगल रेट रहेगा, एंड ओवर 48 hours एट डबल रेट।
48 आवर्स तो ऊपर ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਰੇਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਵਰਕਮੈਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਮੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਮੈਨ ਦੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਡਨਸਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਆਪਾਂ ਘੰਟੇ ਲਿਖ ਲਏ ਜੀ 8 10 9 11 9 4 ਉਹਦੇ ਘੰਟੇ ਹੈ। नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 8 8 सैटरडे ਨੂੰ ਹਾਫ ਡੇ 4 ਤਾਂ 44 ਆਵਰਸ ਨॉर्मल वर्किंग आवर्स ਬਣੇ। ओवर टाइम ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸਿੰਗਲ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੈ ਡਬਲ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 8 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੋ ਸਿੰਗਲ ਰੇਟ ਨੋ ਡਬਲ ਰੇਟ 10 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 9 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਰੇਟ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਸਿੰਗਲ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਘੰਟਾ ਡਬਲ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 9 घंटे काम किया था 8 घंटे तक नॉर्मल 1 घंटा सिंगल रेट डबल रेट वाला कोई नहीं है। थर्सडे इन्होंने 11 घंटे काम किया 8 घंटे नॉर्मल 1 घंटा नॉर्मल रेट ते 2 घंटे 1 घंटा सिंगल रेट ते 2 घंटे डबल रेट वाले। इस तरह फ्राइडे ਨੂੰ 9 घंटे काम किया था 1 घंटा सिंगल रेट वाला ठीक है जी। इस तरह टोटल ਉਹਦੇ सिंगल रेट वाले 4 घंटे हो गए ते डबल रेट वाले 3 घंटे हो गए। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਕੱਢਾਂਗੇ नॉर्मल रेट के हिसाब ਨਾਲ नॉर्मल आवर्स 44 घंटे 44 आवर्स का 44 into 1 44 रुपीज 4 hours single rate 4 into 1 and 3 hours double rate 3 into 2 6 टोटल ਜਿਹੜਾ ओवर टाइम प्रीमियम ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 रुपीज मिल गया ਤਾਂ 54 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਬਣ ਗਈਆਂ 44 plus 10 करके। दूसरे एंगल तो देखिए तो 48 आवर्स तक उन्होंने नॉर्मल रेट मिलना है 48 into 1 48 और 3 घंटे जड़े 51 आवर्स उन्हें काम किया 3 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया 3 आवर्स डबल रेट 48 आवर्स तक नॉर्मल रेट अबव एंड ओवर 48 आवर्स एट डबल रेट 48 आवर्स तो ऊपर वाले जो घंटे है उसका डबल रेट मिलना है। तो 3 घंटे ऊपर है 3 घंटे का डबल रेट 6 रुपए तो टोटल 54। इस केस के दोनों पासे ही बराबर वेजिस आई हैं तो जी मर्जी ऑप्शन ले सकता वर्कर अदरवाइज वर्कर ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਲਏਗਾ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟ ਦਾ ਨੈਟ ਵੇਜਿਸ ਚੈੱਕ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਟਾ gross wages 1,50,000 contribution to state insurance 3,000 contribution to provident fund 12,000 the workers have to contribute an equal amount to state insurance and provident fund। हाँ जी वर्कर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਜਿਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ 1,50,000 ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ 3,000 ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 12,000 ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਟੂ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ। ਦ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਟਿਕਟ ਸ਼ੋਜ਼ 90% डायरेक्ट एंड रेस्ट इनडायरेक्ट। टाइम टिकट दसदी है कि 90% लेबर जी डायरेक्ट है तो बाकी की जी इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਜਿਸ ਮਿਲੀਆਂ 1.5 ਲੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ 3000 ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ 12000 ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਵਰਕਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ 1.5 ਲੱਖ ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਘਟਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਟ ਚੈੱਕ 1,35,000 ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਨੈਟ ਚੈੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1,35,000 ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀ ਪਏਗੀ ਵੇਜਿਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 1.5 ਲੱਖ ਪਲੱਸ 15,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ 1.5 ਲੱਖ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੇਜਿਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਚੋਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ यानी ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 3 ਤੇ 12 15,000 ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕਟਾਇਆ ਤੇ 15,000 ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਇਆ यानी टोटल कंट्रीब्यूशन उस खाते 3000 जमा 3000 मालक का 6000 इसे तरह प्रोविडेंट फंड का 12 जमा 12 24,000 ये हो जाता है ठीक है। पेमेंट उन्होंने ग्रॉस वेजिस चो क्योंकि उन्हें अपना हिस्सा कटाया वो कटा के 1,35 मिलेगी पर वो खाते जो है डबल जाएगा तो ये वेजिस की एंट्री की बनती है। वेजिस हो टोटल 1,65,000 हो गई 1,50 वैसे ग्रॉस अलाउड है बाकी 15,000 जो फैसिलिटीज आप स्टेट इंश्योरेंस से प्रोविडेंट फंड के पैसे जो मालक पा रहा है ये 15,000 ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 1,65,000 ਦੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 3 ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ 3 ਮਾਲਕ ਦਾ 6,000 ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਚ 12 ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ 12 ਮਾਲਕ ਦਾ 24,000
फाइनल पेमेंट उन्होंने हुई बैंक दे विच 1,35,000। उस तो बाद आ जिहड़े पैसे है ये मालक ने तुहाडे वर्कर दियां वेजिस चों भी कट ले ते अपना कंट्रीब्यूशन भी पाता, तो ये दोनों पैसे मालक ने जमा कराने होंगे। सरकारी फंड है ये, सरकार से उस खात्यां च जमा कराने पैंदे जिहड़े खात्यां दे नाम तो कट्टे है, तो वो जमा कराने दी एंट्री है स्टेट इंश्योरेंस डेबिट, प्रोविडेंट फंड डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तां असीं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फाइनैंशियल अकाउंटिंग च करदे हां, ठीक है जी। कोस्ट अकाउंटिंग च ट्रीटमेंट थोड़ा बदल जाता है। उत्थे पहले तो वेजिस टोटल जिहड़ियां वेज कंट्रोल अकाउंट जाएंगियां, वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ये एंट्री पेगी। उस तो बाद वेजिस नूं दो हिस्सियां च वंडिया जाएगा, जिहड़ियां डायरैक्ट वेजिस है वो वेजिस च रह जाणगियां, वर्क वाले पासे जाणगियां, ते जिहड़ियां इनडायरैक्ट वेजिस है वो ओवरहेड च जाणगियां। तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट 90% ते फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट 10%, टू वेजिस कंट्रोल अकाउंट ये जिहड़ियां वेजिस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगियां इस तरह। दैन मतलब वेजिस टोटल वेजिस कैलकुलेट करने का कंसैप्ट आपां उस दिन भी एक एग्जांपल की थी, अज फिर एक एग्जांपल कर रहे हैं। फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो प्रिपेयर लेबर कॉस्ट पर मैन डे ऑफ 8 आवर्स। एक दिन दियां लेबर कॉस्ट करनी है, एक दिन 8 घंटे का, जे एक घंटे दी पूछे तो दिन दियां कटन तो बाद 8 नाल डिवाइड करके घंटे दियां कर सकते हो। बेसिक सैलरी है 2 पर डे, बेसिक सैलरी होती 2 रुपए पर डे है। डियरनेस अलाउंस 25 पैसे पर एवरी पॉइंट ओवर 100 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर वर्किंग क्लास। करंट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज 700। कहना 25 पैसे हर पॉइंट ली, 100 पॉइंट तो ऊपर वाला जो पॉइंट है हर पॉइंट ली 25 पैसे मिलणगे उन्होंने। तो इस टाइम पॉइंट जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 700 पॉइंट से है, 100 पॉइंट तो ऊपर जिन्ना भी है यानी 600 पॉइंट एक्स्ट्रा, 600 पॉइंट ली 25 पैसे पर पॉइंट उन्होंने मिलणगे। लीव सैलरी 10% ऑफ ए एंड बी अबव, ए ते बी दोनों मिला के जो आएगा वह 10%। इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, बेटा मैं पहले भी दस चुका, इंप्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन वो तनख्वाह चो कटिया जाना है, इंप्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा है तो वर्कर को एक्स्ट्रा मिल रहा है। 8% ऑफ ए बी एंड सी तिना का मिला के। Employers contribution to state insurance 2.5% of A, B and C, ये भी तिना का मिला के। Expenditure on amenities to labor 20 per head per mensum, mensum मतलब महीना, एक महीने ਦੇ 20 रुपए खर्च कर रहा है। Number of working days is 25 days of 8 hours each। Working days ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 25 ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ wages calculate ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ basic salary ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 2 rupees per day। पर डे ही पूछे इसलिए दिन दे ही असं लै रहे हैं 2 रुपए। उस बाद डियरनेस अलाउंस 25 पैसे पर एवरी पॉइंट ओवर 100 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स सानू 700 दिता है जी, 700 तो ऊपर फिर 600 पॉइंट हो गए जी। 600 पॉइंट पे 25 पैसे हर पॉइंट दे, पॉइंट 25, 600 गुना पॉइंट 25 हो गया। और ये क्योंकि पर मंथ है, ठीक है, ये जी दी हुई है वेजिस ये पर मंथ है। एक दिन की कितनी होगी, एक बटा 25 कर लिया जी, एक दिन के 6 रुपए आ गए। डियरनेस अलाउंस एक दिन का 6 रुपए आ गया। देन लीव सैलरी 10% ऑफ ए एंड बी, 2 ते 6 दोनों मिला के 8 रुपए हो गए। 8 रुपए का 10% 80 पैसे आ गई जी। देन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड तिना का मिला के 8%, तीन मिला के कितना आया 2 रुपए 6 रुपए ते 80 पैसे, 8 रुपए 80 पैसे का 8%। इस तरह एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस तिना का मिला के 2.5%, 2.5% 0.22। और जेड़ा एमेनिटीज दी 20 पर हेड पर मंथ, अमेनिटीज उन्हें 20 पर हेड पर मंथ दी हुई हैं। 25 डेज का मंथ है, 20 रुपीज डिवाइडेड बाय 25 एक वर्कर दी आ गई क्योंकि पर हेड ही दी हुई हैं। तो असी एक दिन दी कर लिया 25 डेज में डिवाइड करके 80 पैसे। 10.52 इज द टोटल वेजिस पेएबल टू द इंप्लॉय। वर्कर नू टोटल वेजिस जड़ियां है 10 रुपए 52 पैसे पेमेंट होएगी, ठीक है जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग माय लेक्चर। रेफरेंस जी है वो तुहाडी बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग दी बाय कल्याणी पब्लिशर SP जैन एंड KL नारंग की लिखी हुई बुक।
ਇਸੇ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ यू।